WTC फाइनल में पहले 2 दिन खराब खेल के बाद क्या टीम इंडिया वापसी कर सकती है? अजिंक्य रहाणे और केएस भरत की जोड़ी इंडियन टोटल को कहां तक लेके जा सकती है? क्या वो फॉलो ऑन बचाएंगे? और अगर फॉलो ऑन होता है तो क्या ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन टीम को फॉलो ऑन कराएगी या खुद बल्लेबाजी करेगी? खुद बल्लेबाजी करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कितना टोटल चेज करने के लिए देगी, कितना वक्त इंडियन बल्लेबाजों को देगी दोबारा से ऑल आउट करने के लिए? बात करने वाले हैं उसी सब पर और आगे मैच की पॉसिबिलिटी पर। आगे बढ़ने से पहले हम पहले 2 दिन का खेल जो हुआ है उसको समझ लेते हैं। अब तक 6 सेशन का खेल हुआ है। 6 में से पहले दिन तीनों सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम पूरी तरह से गए। दूसरे दिन पहला सेशन इंडिया ने जीता। दूसरे सेशन का जो आधा हिस्सा था जो जहां पर इंडियन टीम ने गेंदबाजी की वो इंडियन टीम के नाम रहा। लेकिन जो आखिरी का 1.5 सेशन था, अगर इंडिया की टीम उस सेशन को भी जीत पाती तो जो इस वक्त इंडिया का स्कोर 150 ओवर 5 है, शायद आप 150 पर 2 होते, इंडियन टीम बेटर पोजीशन में हो सकती थी। क्योंकि अगर ओवरऑल देखें इंडिया ने अब तक बल्लेबाजी में स्पेशली टॉप ऑर्डर ने जिस तरह से निराश किया है, आपके चारों टॉप बल्लेबाजों ने कुछ बड़ा स्कोर नहीं बनाया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अगर इन 4 में से मिलकर के कोई एक बड़ा स्कोर बनाता, और जो जब मैं बात कर रहा हूं कि इंडियन टीम का स्कोर 150 पर 2 होता, तो जरूर इंडियन टीम आप कहते कि मैच में अपनी पकड़ बनाए हुए है। तो आपने ये जो 3 एक्स्ट्रा विकेट गंवाए हैं इसका कितना नुकसान होगा, अब वो उस पर बात करते हैं। कि इस वक्त 150 पर 5 है। यहां से जो मोस्ट लाइकली लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया शायद इंडियन टीम को अगले 50 रन में भी रैप अप कर सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम को अगले 50 रन में रैप अप करती है तो फिर क्या ऑस्ट्रेलियन टीम खुद बल्लेबाजी करेगी? अगर ऑस्ट्रेलिया खुद बल्लेबाजी करती है तो ऑस्ट्रेलिया की 270 रन की लीड ऑलरेडी है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम कम से कम जो है तीसरे दिन के खेल में बात की जाए तो 2 सेशन और बल्लेबाजी करेगी, या चौथे दिन पर भी थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर सकती है। सो इंडियन टीम को मोटा मोटा 5 से 6 सेशन शायद बल्लेबाजी करने के लिए, ऑल आउट करने के लिए वो देंगे। एक तो ये केस सिनारियो है जो बहुत लाइकली लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ इस तरह से करेगी। दूसरा ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो इंडियन टीम को फॉलो ऑन कराए। पहले सेशन में इंडियन टीम ऑल आउट हो जाती है और उसके बाद फॉलो ऑन शुरू होता है और खेल बच जाएगा ऑलमोस्ट, कुछ अगर बात करें 2 सेशन आज के दिन पर, बाकी 6 सेशन और, यानी 8 सेशन का खेल बच जाएगा। और इंडिया के सामने कुछ यहां से 270 रन के आसपास की लीड तो पहले वो उतारनी है, तो वो इंडियन टीम को देखना पड़ेगा कि आज के जो 2 सेशन होंगे, कल का दिन होगा, तो क्या इंडियन टीम 5-6 सेशन जो है वो बल्लेबाजी कर सकती है। अगर इंडियन टीम 6 सेशन बल्लेबाजी करने का मादा रखती है सेकेंड इनिंग में, तो भी मैच में कुछ हो सकता है। अगर आप 6 सेशन बल्लेबाजी नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप 1.5 सेशन में 5 विकेट गवा गए हैं, शायद हो सकता है कि आप 2.5 सेशन में ऑल आउट हो जाए। सो इंडियन बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं स्टेप अप करना पड़ेगा अगर इंडियन टीम को इस मैच में बने रहना है। अदरवाइज आप देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम इसको लेकर के जा रही है, लेकिन अभी भी इंडिया की आधी पारी बची हुई है और आप कह सकते हैं कि कम से कम अजिंक्य रहाणे का वहां होना, केएस भरत और साथ में शार्दुल ठाकुर, क्या ये अजिंक्य रहाणे एक बड़ी स्कोर बना सकते हैं और साथ में केएस भरत और शार्दुल ठाकुर जो है वो चिप इन कर सकते हैं? अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों खिलाड़ी चिप इन कर जाते हैं तो किस तरह का सिनारियो बन सकता है? और चिप इन करने से मेरा मतलब है कि एक एंड पर अजिंक्य रहाणे से आप बड़ी पारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 ऑड रन की पारी उधर से आपको देखने को मिले, और ये दोनों खिलाड़ी 40-50 रन के आसपास भी बनाते हैं, तो कुछ मोटा मोटा जो है आप 200 रन और ऐड कर सकते हैं इस टोटल में। अगर आप 200 रन और ऐड करते हैं इस टोटल में और आप 350 पहुंचते हैं, और 200 रन ऐड करने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आप अगले 2 सेशन और बल्लेबाजी कर जाएंगे। आप 350 बनाते हैं, उस केस में ऑस्ट्रेलियन टीम के पास लीड होगी कुछ 120 रन के आसपास की, और उसके बाद जो है सेशंस बचे होंगे 7, तो 120 रन की ऑस्ट्रेलियन टीम के पास लीड होगी, और ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि उसके बाद कम से कम 2 सेशन तो ऑस्ट्रेलियन टीम को और बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और जब ऑस्ट्रेलियन टीम 2 सेशन और बल्लेबाजी करेगी तो फिर आपके पास सवाल वहीं घूम करके आएगा, आपको 4 या 4.5 सेशन जो है ऑस्ट्रेलियन टीम दोबारा से देगी ऑल आउट करने के लिए, और 2 सेशन में 200 रन और नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम ये रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि 120 प्लस 2 सेशन में 200 या 250 जो मैक्सिमम ऑस्ट्रेलियन टीम बना सकती है, तो वहां से इंडियन टीम के
350 का टोटल ऑस्ट्रेलिया 4.5 सेशन में नहीं देना चाहेगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन टीम जानती है कि इंडियन टीम ने पास्ट में जो किया हुआ है, इवन उनके फोर्ट्रेस में जिस तरह से किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा ट्रिकी मूवमेंट होगा कि ऑस्ट्रेलिया उस वक्त पर कैसे कॉल लेती है कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को इंडियन टीम को जो मैच जीतने के लिए टोटल देना है वो कितना देना है, वो 350 देना है, 400 देना है या 450 देना है। सो ऑस्ट्रेलिया शायद अगर सेफर साइड पर गई और 450 के लिए गई तो इंडिया को फिर 3 सेशन से कुछ ज्यादा 3.5 सेशन बल्लेबाजी करनी होगी। सो 3.5 सेशन अगर आप बात करें इस विकेट पर चौथे दिन या 5वें दिन स्पेशली जो खेल होगा वहां पर क्या सर्वाइव किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो विकेट देखे अब तक जिस तरह का रहा है, विकेट में कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है। कल के दिन थोड़ा सा वेरिएशन में बाउंस आपने जरूर देखा, बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं है विकेट में अब तक आपको देखने को मिली है जो गेंदबाजों के लिए बहुत मदद करने वाली हो। आपके बल्लेबाजों ने गलतियां की हैं, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। जैसे रोहित शर्मा को आप देखिए जिस तरह से खेले, पहले 5 ओवर में जो स्टार्ट उनको मिल गया था उस स्टार्ट को कैपिटलाइज करने की जरूरत थी। और ये इंग्लैंड की कंडीशंस, इसीलिए हमेशा यहां पर बात होती है कि आप अपने आप को कभी सेट नहीं पाते हैं। अगर 5 ओवर में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने 30 रन ऑन द बोर्ड लगा दिए थे तो उसके बाद जरूरत थी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को ग्राइंड करने की, क्योंकि आपका अपर हैंड था उस वक्त पर। ऑस्ट्रेलियन टीम अगर आप थोड़ा सा और 5-7 ओवर निकालते हैं और 12-13 ओवर पर इंडियन टीम का स्कोर जो है वो 50 पर 0 होता तो ऑस्ट्रेलियन टीम फिर वहां से प्रेशर फील करना स्टार्ट करती। लेकिन रोहित शर्मा जो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं, क्योंकि रन जिस तरह से निकलने लग गए थे तो शायद वो कैरिड अवे हो गए कि कुछ रन निकल गए और रन निकले तो हम ऑस्ट्रेलियन टीम पर और प्रेशर डाल पाएंगे। बिकॉज यहां पर जो था वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर कहीं ना कहीं माइंड में प्ले कर रहा था और वो बहुत ज्यादा शॉट्स खेलने के लिए देखने लग गए थे। जो गेंद शायद सीधी बैक टू द बॉलर खेली जा सकती थी, ऑन ड्राइव मारी जा सकती थी, उस पर वो जो है लेग स्क्वायर में खेलने के लिए, स्क्वायर लेग में खेलने के लिए चले गए या मिड विकेट के एरिया में खेलने के लिए चले गए। तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द फुल फेस ऑफ द बैट, वो जो इधर की तरफ खेलने के लिए उन्होंने देखा तो उसमें ही गेंद को उन्होंने कहीं ना कहीं मिस किया, अदरवाइज वो गेंद भी मिस करने वाली नहीं थी। आपने स्टीवन स्मिथ की पारी में देखा कि पहले उन्होंने किस तरह से ग्राइंड किया, आई इन किया, 100 गेंद खेली, कुछ 30-35 रन के आसपास, इवन 28 के स्ट्राइक रेट से स्टीवन स्मिथ पहली 100 गेंद में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो यहां पर जो खेलने का तरीका है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है, बट स्कोरबोर्ड के प्रेशर कहें या जो भी कहें, आपके ओपनर्स ने जो स्टार्ट मिला था 34-0 जिस तरह का, उसको कहीं ना कहीं गवाया, क्योंकि थ्रेट जो थे आपके लिए मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस, शुरुआती नई गेंद, उस थ्रेट को निगोशिएट करती हुई दिख रही थी इंडियन टीम, लेकिन फिर आपने वो गलतियां कर दी जो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम के फेवर में चली गई। सेम गोज विद शुभमन गिल, जिस तरह से सेटअप किया बॉलैंड ने, तो वो चीज आप कहेंगे। पुजारा, जो एरर ऑफ जजमेंट आप शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, सेम गोज विद पुजारा। विराट कोहली को जो मिचेल स्टार्क ने एफर्ट बॉल आप जरूर कहेंगे, लेकिन यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम विराट कोहली प्लेयर्स लाइक। तो ये जो 4 बल्लेबाजों का फेलियर आपका रहा है पहली पारी में, ये ज्यादातर बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाजी हुई है, जरूर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने आकर के टिप्पे पर गेंद डाली है। और आई थिंक जो लेंथ हम बात करते रहे थे इंडियन इनिंग में कि इंडिया के गेंदबाजों की लेंथ थोड़ा शॉर्टर साइड पर थी, और एग्जैक्टली क्या लेंथ होनी चाहिए इस पर्टिकुलर विकेट के हिसाब से वो इंडियन गेंदबाजों ने पहले दिन ज्यादा देर लगाई उसको ढूंढने में। हालांकि देखिए पहले 5-6 ओवर ऑस्ट्रेलियन टीम भी ढूंढ रही थी लेंथ क्या होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद एक बार ही उनको लेंथ मिलने लग जाती है। और लेंथ मिलती क्या है एक्चुअली, जब विकेट गिरता है ना, जब विकेट गिरता है तो आपको फिर स्पॉट धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, क्योंकि नया बल्लेबाज आता है तो वो आपको अलाउ करता है कि आप सेटल इन हो जाएं गेंदबाजी में, तो वो एक कई बार फैक्टर होता है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम अभी अच्छे एरियाज में गेंदबाजी कर रही है, लेकिन ये जो ओवरनाइट हॉल्ट है ये मोमेंटम हमेशा चेंज करने वाला रहता है। आपने जैसे पहले दिन के खेल के बाद देखा कि इंडियन गेंदबाज आते हैं, वो मोमेंटम आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है। तो वही है कि क्या आज अजिंक्य रहाणे और केएस भरत आकर के ये पहला सेशन निकाल सकते हैं, और इंडियन टीम को इसको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों ने पहला सेशन निकाल लिया, और पहला सेशन निकालने का मतलब है कि कम से कम आप 80 रन और ऐड ऑन करेंगे इस टोटल में। सो 230 पर आप 5 जाते हैं अगर लंच के बाद, और गेंद उस वक्त जो है वो कुछ 2 सेशन के बाद पुरानी होगी, कम से कम 50-60 ओवर के आसपास की गेंद पुरानी होगी, तो बहुत ज्यादा हरकत फिर और आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगला सेशन मतलब सेशन बाय सेशन, इंडिया यहां से अगर लगातार 2 सेशन जीत सकती है, अगर इंडिया ने यहां से 2 सेशन लगातार जीत लिए
तो मैच में इंडियन टीम बनी रह सकती है। वापसी की बात अभी नहीं होगी, एटलीस्ट बनी रहेगी, आप फाइट करते रहेंगे। अगर इंडिया ऑल आउट हो गई पहले सेशन में तो बाकी हमने सिनेरियोस की बात की। तो दोस्तों ये कुछ अभी सूरत हाल दिख रहा है मैच का दूसरा दिन खत्म होने के बाद और तीसरा दिन शुरू होने से पहले। आगे देखते हैं कि इंडिया की टीम तीसरे दिन कैसा खेलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में।